हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो है फिर से नॉर्थ सेट 8 के ऊपर, क्योंकि अभी हमारा सामने जो है हमारा नॉर्थ सेट का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है। पहले हमारा जो भी है पहले वीडियो में मैं लिख के आई थी कि कब से हमारा फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट है, कब हमारा क्लोजिंग होगा, प्री हमारा कब है। 12 अप्रैल को हमारा प्री होना है, फर्स्ट इज 5 मई को हमारा मेंस होना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तब तक जो वो वीडियो मैं अपलोड की थी कि उसमें हमारा जो भी है कितना वैकेंसीज हमारा नॉर्थ सेट के लिए रहने वाला, वो सब अपडेट नहीं आई थी। अभी हमारा नॉर्थ सेट 8 का वैकेंसी अपडेट जो है आउट हो गया है। कितना टोटल वैकेंसी होने वाला है, किस इंस्टीट्यूट ने कितना वैकेंसी दिया है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि 3000 वैकेंसीज, मेरे टाइम पे ऐसे हुआ था कि वो एक साथ आ गई थी। पहली बार नॉर्थ सेट हुआ था तब वो नॉर्थ सेट में दी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर ईयर हर 6 मंथ के गैप पे हमारा नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए वैकेंसीज एक बार में इतनी नहीं आ सकती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो विद इन अ ईयर हमारे 2 to 3 thousand वैकेंसीज बन जाती हैं, 3000 तक आ जाती हैं। लेकिन वो 6 मंथ के गैप में आ रही हैं। जैसे अभी टोटल वैकेंसी जो नॉर्थ सेट 8 जो अप्रैल में हो रहा है, उसके लिए हमारे टोटल वैकेंसीज हैं 1794, 1794 वैकेंसीज टोटल हैं। अगर मान के चलो जो हमारा सितंबर में नॉर्थ सेट होगा, यानी कि 6 मंथ बाद जो नॉर्थ सेट होगा, इतनी ही वैकेंसी 1400 1500 उसमें आ रही है। तो बात तो वही बन रही है कि विद इन ए ईयर आपको 3000 प्लस वैकेंसीज मिल रही हैं। बट ये एक अलग चीज़, अलग क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है कि विद इन अ 6 मंथ हमारा होगा, एक साथ नॉर्थ सेट नहीं होगा ईयर में। हाँ, वो थोड़ा बेनिफिट रहता था कि 3000 वैकेंसीज हैं, साल में एक बार हो रहा है, आपका फीस बच जाता है। अभी हम 2 बार फॉर्म फिल करते हैं, 3000 का फॉर्म फिल है। बट वही है कि आप अगर प्रिपेयर आप कर रहे हो ना, आपको उतनी वैकेंसी तो मिल रही है, आप अपनी सीट जो है वो निकाल सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में अपनी मेहनत कर रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़िली आप अपना जो है पेपर जो है वो फाइट कर सकते हैं। आज की वैकेंसी में हम यही बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, किस इंस्टीट्यूट ने कितने दिए हैं, टोटल इंस्टीट्यूट कितने हैं, मेरे को जिस इंस्टीट्यूट में जाना है वो उसकी वैकेंसी है या नहीं, ये चीज़ें भी रहती हैं। फॉर्म फिल करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है। जैसे अगर मान लो मैं ही वर्किंग हूँ, मुझे किसी और इंस्टीट्यूट में जाना, अगर वहाँ की वैकेंसी नहीं है तो मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगी। या फिर ऐसा ही कैंडिडेट है, उसको जाना ही स्पेसिफिक वहाँ पे है, तो वो भी फॉर्म फिल नहीं करेगा। तो वैकेंसीज अपडेट जो है, किस इंस्टीट्यूट ने कितनी वैकेंसी दी है, वो काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए। सबसे पहले टोटल वैकेंसी जो है 1794 जो है नॉर्थ सेट 8 में हमारी अलॉट हुई हैं। उसमें से हमारे टोटल इंस्टीट्यूट जो हैं 24 हैं शायद, 22 मतलब इसमें हमारे सब हैं, एम्स भी, सेंट्रल हॉस्पिटल भी, ये सारा सफदरजंग भी आया है, कोलकाता सीएनसीआई भी है। हर एक ने अपना कॉमन अपना जो अलग अलग रिक्रूटमेंट है वो अपना दे दिया है, क्योंकि उसको कितनी वैकेंसीज चाहिए। एम्स के साथ में टोटल मिला के जो इंस्टीट्यूट है हमारे 22 हैं। दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स रायपुर है और एम्स भोपाल हैं, उन्होंने मतलब नोटिफिकेशन दिया है, बट उनके पास ऐसे डैश करके है कि अपनी जो सीट है उन्होंने नहीं बताई है। पीडब्ल्यूडी का शायद वो कुछ सीट देंगे, एक दो ये करके उसमें है। इसलिए इन दो इंस्टीट्यूट, जिनको भोपाल जाना है या जिनको रायपुर जाना है, रायपुर चाहिए, तो उन लोगों के लिए वैकेंसी यूआर एससी एसटी ओबीसी इसमें अवेलेबल अभी तक नहीं दी है इस नॉर्थ सेट 8 में। तो वो लोग सोच सकते हैं कि मैं नॉर्थ सेट 9 के लिए प्रिपेयर करूँ, शायद वहाँ पे आप लोगों को एम्स रायपुर या फिर एम्स जो भोपाल है वहाँ की वैकेंसीज देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं। 359 टोटल जो है वो मेल की पोस्ट है, क्योंकि 80-20 से हो रहा है कि ऐसा जो मेल की पोस्ट है वो लिमिटेड है। फीमेल की जो टोटल पोस्ट है वो है हमारी 1357 टोटल फीमेल की पोस्ट है। हाँ, कुछ सीट्स इस बार के नॉर्थ सेट 8 में अच्छी बात है कि कुछ सीट्स ऐसी हैं जिसमें कोई भी 80-20 नहीं है। जैसे वो टोटल पोस्ट बन रही है हमारी 78,
78 जो पोस्ट है वो ऐसे हैं, उसमें हमारा किसी टाइप का कोई 80-20 नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ इक्वली जो जिसका भी जो फाइट करेगा एग्ज़ाम को वो इस सीट को जो है मतलब वो सीट उसको मिलेगी। इसमें 80-20 का कोई फिक्सेशन नहीं है कि 80% सीट गर्ल्स को ही मिलेगी। 78 पोस्ट हमारी ऐसी हैं कि जो बॉयज़ हैं वो उसको ईज़िली फाइट करके अपना जो है सीट जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद था कि हमारा मेन जो मतलब दिल्ली है वहाँ का कितना है 202 है, जो एम्स न्यू दिल्ली ने इस बार की वैकेंसी दी है। लास्ट टाइम से थोड़ी सी ज़्यादा है, लास्ट टाइम तक तो जर्नल में शायद 140 तक, फीमेल यूआर में ही 140 तक मिला है। उसके बाद कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, इतनी कम सीटें नॉर्थ सेट में थी। और इस बार सफदरजंग ने भी कुछ सीटें दी हैं, 56 जो है वो हमारे सफदरजंग ने सीटें दी हैं। तो टोटल ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो 179 है। पटना की भी काफ़ी सीटें हैं, 300 प्लस सीटें हैं। रायबरेली की 53 सीटें हैं, बिलासपुर की भी कुछ सीटें हैं। तो मतलब लिमिटेड सीटें हैं, लेकिन लास्ट नॉर्थ सेट के कंपैरिजन में 1500 कुछ थी लास्ट नॉर्थ सेट में, इसमें 1700 कुछ हैं। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, अभी भी आपके पास 1 महीना है, आपने सब पढ़ लिया है। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बस क्विक रिवीजन करनी है, हर चीज़ अपने माइंड से निकालना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कोई अच्छा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं पेपर पैटर्न का। देखो पेपर का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, अभी सीआरई देख लो, सीआरई में बिल्कुल अलग है। हर बार हमें कुछ न कुछ अलग पेपर के पैटर्न में मिलेगा ही मिलेगा, अपना माइंड सेट करके चलो। लेकिन आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करो, हर तरह का क्वेश्चन आप निकालो कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चंस बनाए, आपको कोई भी परेशानी हिचक ना हो उस क्वेश्चंस को माइंड में सेट करने में। तो इसलिए अपना कंटिन्यूटी रखिए। अभी तो हमारा प्री में भी 12 अप्रैल को हमारा प्री है, तो जो काफ़ी 1 मंथ है, 1 मंथ काफ़ी होता है, सब पढ़ा हुआ है, अपना टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं किसी भी कोचिंग से, बुक से, उन शॉर्ट्स नोट्स को रिवाइज करते रहें, साथ के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, टेस्ट सीरीज से, यूट्यूब से, बुक से, टेलीग्राम से, कहीं से भी, जहाँ से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम पे एक ऐसा है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन ठीक हुआ, मैं कर सकता हूँ। और इससे क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना वो भी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बूस्ट रहेगी। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काफ़ी ध्यान दें। प्री होता है 50% अपने को लाके क्वालिफाई करना है, हर एक कैटेगरी का 50% होता है क्राइटेरिया, यूआर का भी, ओबीसी का भी, एससी एसटी का भी। जब हमारा प्री क्लियर हो जाता है फिर हमें मेंस के लिए मिलेगा 20 डेज का टाइम, शायद कुछ ऐसे। 5 मई को हमारा मेंस होगा, तो आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना जो है एम्स में या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट की लाइफ जो है आप भी अपना ड्रीम लाइफ जो है वो आप अपना लाइफ कर सकते हैं। इसलिए विश यू ऑल द